नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। भाकपा माले के समर्थकों ने बदलो बिहार न्याय पद यात्रा आज निकाला है चका से जम्मू तक और इनका मुख्य उद्देश्य है बरनर जलाशय योजना एवं सोनो चरका पत्थर मुख्य मार्ग पे पुल का निर्माण, बेरोजगारी और वर्तमान नेता विधायक एवं सांसद पे निशाना साधते हुए भाकपा माले के समर्थकों ने कहा है कि धरातल पे कुछ भी काम दिख नहीं रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, तब तो चलिए। अक्टूबर से संपूर्ण बिहार के हर एक जिलों में हम देख रहे हैं कि बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाला गया है और बदलो बिहार न्याय यात्रा इन सवाल को लेकर निकाला गया है कि आज हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर पिछले साल जो कास्ट सेंसेक्स हुआ, उस कास्ट सेंसेक्स ने बिहार की भयावह तस्वीर को पेश किया है। हम देख रहे हैं कि बिहार की जो शिक्षा की स्थिति है वह देश के सबसे निचले स्तर पर है। आज आप स्वास्थ्य की स्थिति को देखेंगे तो वह भी बिहार सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है। बिहार में ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना गरीबों को बसने के लिए 5-5 डिसमिल जमीन है, ना यहाँ के गरीबों को रोजगार मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि भाकपा माले के नेतृत्व में बदलो बिहार बदलो जमुई पद यात्रा चकाई से जमुई के लिए निकली है। आज इस बदलो यात्रा का दूसरा दिन है और इस यात्रा के माध्यम से हम आम आवाम को यह संदेश देने के लिए निकले हैं कि बिहार में नीतीश की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और तब भाकपा माले ने यहाँ की सरकार को 7 सूत्रीय मांग सौंपा है कि गरीब भूमिहीनों को बास आवास के लिए 5-5 डिसमिल जमीन की गारंटी करें, उनके पक्के मकान की गारंटी करें। और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने जनवरी माह में जो घोषणा किया था कास्ट सेंसेक्स आने के बाद कि बिहार के अंदर 94,33,312 परिवार ऐसे हैं जिसकी मासिक आमदनी मात्र और मात्र 6,000 से कम है, वैसे परिवार को हम 2 लाख रुपया लघु उद्यमी योजना के तहत देंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार की 15 लाख का जुमला आज बिहार में नीतीश कुमार का 2 लाख का जुमला साबित हो रहा है। चिराग पासवान चुनाव जीते थे, उस वक्त उनके द्वारा बरनार जलाशय योजना को लेकर के निरीक्षण किया गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि बहुत जल्द कार्य को शुरुआत होगा। बरनार जलाशय की बात कर रहे हैं, हमने बरनार जलाशय तो बना नहीं, 48 साल गुजर गया है। 2 टर्म उन्होंने यहाँ के सांसद रहे, अब यहाँ के सांसद अरुण भारती जी हैं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये जुमलाबाजी है। आज आप सुने होंगे कि सोनो से भटिया रेलवे लाइन बिछाने की बात हुई, 5 साल गुजर गया। यहाँ पर उस समय के तात्कालिक रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी आए थे और चुनाव में बड़े बड़े वादे करके गए थे कि रेलवे लाइन का निर्माण होगा, भटिया बरनार जलाशय का निर्माण होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है और जिनकी सरकार में ये कैबिनेट मंत्री हैं वो सबसे बड़े जुमलेबाज हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर जुमला करना शुरू कर दे, अगर वही गरीबों के अधिकार में कटौती करना शुरू कर दे, तो इनके सांसद और इनके विधायक से क्या उम्मीद कर सकते हैं। पिछले साल 2023 में अक्टूबर महीने में पूर्व सांसद चिराग पासवान के द्वारा बरनर क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किए थे। उनके द्वारा बताया भी गया था कि बहुत जल्द नवनिर्माण पुल होगा, जबकि वो सांसद थे और अभी वर्तमान में चिराग पासवान के ही जीजा भी सांसद है। ऐसे में 3 बार एलजेपी से सांसद रहे, लेकिन अब तक क्षेत्रवासियों को विकास नहीं है और विकास के नाम पे सिर्फ वादे होता है। ये सोनो से चरका पत्थर जाने वाले जो पुल है वह अनियंत्रित बालू खनन के कारण ध्वस्त हो गया और यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी आए थे, यहाँ के मंत्री आए थे जो चकाई को चंडीगढ़ बनाने का सपना दिखा करके लोगों को वोट को गुमराह करके अपने पाले में वोट लेकर के विधानसभा में बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि उन पुल का क्या हुआ। आज बिहार के एक पुल भ्रष्टाचार के बुनियाद पर खड़ा है और ये सरकार भी भ्रष्टाचार के बुनियाद पर खड़ा है। इन सरकारों से लोगों की उम्मीद खत्म हो गई है। इन सरकार से अब ये उम्मीद लगाकर लोग नहीं बैठे हैं, इसलिए हम लोग ने कहा कि बदलो बिहार बदलो जमुई। चकाई विधानसभा के विधायक सुमित सिंह हैं और वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। उनके द्वारा मीडिया के सामने बात करने के दौरान मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और उनका जो स्नेह प्रेम मुझे मिलता रहा है वह दिखा भी। वो खुद आज यहाँ पहुँच गए उस क्षतिग्रस्त पुल को देखने के लिए और आने के पश्चात उन्होंने वहाँ पे सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अविलंब इसको छठ तक चालू करें, इस पुल को आवागमन को चालू कर लिया जाए
और छठ तक में इस पुल को बनाने का उन्होंने निर्देशित किया है कि तब तक तत्काल बेली पुल बनाया जाए और उसके बाद नया पुल इस पर बनाया जाए। पूरा यहाँ से वहाँ तक नया पुल का उन्होंने निर्देशित किया है पुल निगम को, और अविलंब उन्होंने कहा कि इसका तुरंत सर्वे करा के इसका डीपीआर बना के इसका ये करें। नया पुल बनेगा कि मतलब इस पुल को अभी आवागमन चालू करने के लिए इन्होंने कहा है कि बेली पुल बना दिया जाए छठ तक और उसके बाद नया पुल बनाया जाए। नए पुल का भी इन्होंने ये निर्देशित कर दिया है पुल निर्माण निगम कि ये सिर्फ लोक लुभावन वादे हैं। बड़े जुमलेबाज दिल्ली में बैठे हैं, उससे छोटे जुमलेबाज पटना में बैठे हैं और उससे छोटे जो जुमलेबाज हैं वह जमुई में बैठे हुए हैं। ये जुमलेबाजों की जो कड़ी है, इस कड़ी को ये पदयात्रा तोड़ेगा और जनता की राज को स्थापित करेगा। क्या लगता है आपकी पद यात्रा सक्सेस हो पाएगा, सफल हो पाएगा? हमारी पदयात्रा सक्सेस है, जनता की जनगोलबंदी है, जनता अपने अधिकार को लेकर के सड़क पर है और सत्ता परिवर्तन होगा, बिहार बदलेगा, जमुई बदलेगा, जमुई में खुशहाली आएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग यात्रा में निकले हैं और हर आंदोलन अपने संघर्ष के बल पर जीतती है, खड़ा होती है और जनता का जो सहयोग मिलता है उससे वो आगे बढ़ता है। और जन आंदोलन जो भी हो, इतिहास गवाह है, हर जन आंदोलन अपने इतिहास को दोहराया है। ये इतिहास भी बनेगी, आगे ये दोहराया जाएगा। तो जमुई में ही निकल रहा है या पूरे बिहार में निकल रहा है? पूरे बिहार में यह पदयात्रा है। बिहार के 5 जोन से इस पदयात्रा को निकाला गया है और हमारे महासचिव कॉमरेड